Wish you very good morning to class. I'm Abhishek. Now, after some days, we are going to continue online classes. In previous video, we have completed the cell theory, cell shape and size and characteristics of cell. Now, today we are continue the chapter. So, the structure organization of cell. What is the structure organization of cell? It means एक इंडिविजुअल सेल्स किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, इसी चीज़ का हमें डिस्कस करना है. सो लुक एट दिस पैराग्राफ. द generalized animal cells are broadly formed in the three major part. जो एक एनिमल सेल्स होती है वो थ्री मेजर पार्ट से बनी होती है. फर्स्ट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. सेकंड इज द न्यूक्लियस एंड थर्ड इज द साइटोप्लाज्म विद द ऑर्गेनेल्स. Cytoplasm with the organelles. A plant cell is the little bit different from the animal cells, has to a cell wall and vacuole in additional the structure. So the three major part involved in the cell structure means किसी भी cells के form होने में three major parts involved होते हैं. कौन कौन से हैं? For example, suppose that is a plant cell. ये हमने एक structure बनाया plant cell का, ठीक है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल. फिर इसमें देखिए जस्ट वेट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल. अब इसमें थ्री मेजर कंपोनेंट्स होंगे. कौन कौन से? पहला है वॉल. फर्स्ट इज अ वॉल, सेकेंड इज अ न्यूक्लियस, ठीक है, एंड थर्ड इज अ साइटोप्लाज्म. अब यहाँ पर समझने वाली बात होती है कि व्हाट इज द साइटोप्लाज्म. सो वन वर्ड, साइटोप्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू ऑल organelles inside the plasma membrane. All organelles inside the plasma membrane without nucleus. न्यूक्लियस को छोड़ करके, अगर हम न्यूक्लियस को माइनस कर दें तो जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल्स के अंदर सभी साइटोप्लाज्म के अंतर्गत आते हैं. तो क्लियर हो गया कि एक कंप्लीट सेल्स में क्या क्या पाया जाता है. एक कंप्लीट सेल में पाया जाएगा सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन पाई जाएगी जिससे वो कवर्ड होगी, वो सेल वॉल हो सकती है इन द केस ऑफ प्लांट सेल्स, एंड एनिमल सेल्स में क्या होगा, वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा. क्लियर है. एंड न्यूक्लियस होगा एंड लास्ट आता है साइटोप्लाज्म. सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन या कंपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल सेल. क्लियर हो गया. ये क्या है, कंपोजिशन है. अब हम बात करते हैं, देखिए लुक एट द फिगर. इन फिगर में देखो, सो यहाँ पर क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल. हेयर द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, ये स्ट्रक्चर एनिमल सेल का है, और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स? दैट इज द मेजर डिफरेंस. फर्स्ट, अगर हम एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स की बात करें तो फर्स्ट मेजर डिफरेंस है सेल वॉल. क्या है? सेल वॉल. सेल वॉल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, प्लस mark denote is the present and absent in the animal cell. Second is a plastids. ये plastids क्या है? plastids it means है chloroplast, chromoplast, leucoplast. That is the plastids present in the plant cell and absent in the animal cell. अभी हमने पीछे पढ़ा है कि vacuole is the important character, but in some animal cells are found in the vacuole in a small shape. कुछ ऐसी एनिमल सेल्स होती हैं जिनमें वैक्यूल्स पाई जाती है वो स्मॉल साइज में. सो दैट इज़ नॉट अ मेजर. मैं एकदम मेजर डिफरेंस की बात कर रहा हूँ बेटा, जो बिल्कुल नहीं पाए जाते एनिमल सेल्स में. कौन कौन नहीं पाया जाता है? एक तो आपका सेल वॉल नहीं पाया जाएगा एनिमल सेल्स में, और दूसरा क्या नहीं पाया जाएगा? प्लास्टिड्स नहीं पाए जाएंगे. अब यहाँ पर एक पॉइंट और आ जाता है जो एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन मीन्स कुछ चीज़ें होती हैं ना जो सबसे डिफरेंट होती है, जैसे यूग्लिना.
यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है बेटा जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये एक एनिमल है। यूग्लिना क्या है? एक एनिमल सेल है, एनिमल है, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है, आप लोगों के नॉलेज को थोड़ा सा इम्प्रूव एनहेंस कर देगा। ठीक है, तो यूग्लिना इज द लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। जो यूग्लिना है वो क्या है? लिंक है प्लांट एंड एनिमल सेल्स के बीच में। क्लियर हो गया? तो इस चीज़ को आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए प्लांट सेल्स है, सॉरी, दिस इज द प्लांट सेल एंड दिस इज द एनिमल सेल। सो दैट इज द स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्स्ट ऑर्गेनेल्स इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जस्ट वेट, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर या आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ऑल सेल्स। बट यहाँ पर एग्जैक्टली वर्ड होना चाहिए कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ ऑल एनिमल सेल। एनिमल सेल्स की आउटर मेम्ब्रेन होती है। इन प्लांट सेल दैट इज नॉट अ आउटर मेम्ब्रेन। in the case of plant cells that is the inside saturated of the cell wall। देखिए प्लांट सेल में क्या होता है, ये सेल वॉल के अंदर पाई जाती है। लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखें, जस्ट वेट, अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो दैट इज अ सेल वॉल। ये जो दिख रहा है ना, ये सेल वॉल है बेटा, और इसी सेल वॉल के अंदर पाई जाती है। तो ये देखिए, ये लाइन आपको समझ में आ गया ना, बिकॉज हम एनिमल सेल्स को लेकर के राइटर्स ने यहाँ पर राइट किया हुआ है, जिसका ऑथर है उन्हें एनिमल सेल को लेके राइट किया हुआ है। बट आपको पॉइंट्स आउट क्लियर होने चाहिए कि यहाँ पर एक वर्ड होना चाहिए। देखिए डेफिनेशन हमेशा परफेक्ट होना चाहिए कि एक भी वर्ड आप यहाँ से वहाँ नहीं कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ ऑल एनिमल सेल, नॉट अ प्लांट सेल। ठीक है, तो ऑल सेल नहीं यूज कर सकते, ऑल एनिमल सेल्स। एंड इन प्लांट सेल इट इज अ सिचुएटेड, मतलब ये पाया जाता है इनसाइड द सेल वॉल। फिर कह रहा है इट सेपरेट द सेल कंटेंट। ये क्या करता है? सेपरेट करता है सेल कंटेंट। सेल कंटेंट का मतलब ये जितने भी ऑर्गेनेल्स आपको दिख रहे हैं ना, सेल कंटेंट का मतलब है जितने भी ये ऑर्गेनेल्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? सेल कंटेंट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सारे सेल कंटेंट कहलाते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल कंटेंट को क्या करता है? सेपरेट करता है। किससे सेपरेट करता है? अनदर सेल से। ठीक है, या आउटर एनवायरनमेंट से। ठीक है, ये क्या करता है? डिफरेंट करता है। समझ में आ गई? ये चीज़ समझ में आ गई? फिर ये कह रहा है कि हाँ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये सेपरेट करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एक्चुअली every cell are bounded by the extremely thin elastics and the selectively permeable plasma membrane। यहाँ पर देखिए 3 वर्ड यूज हुए हैं। पहला है एक्सट्रीमली थिन, मीन्स बहुत ही पतली। सेकेंड वर्ड है इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स होता है स्ट्रेचेबल। इलास्टिक मीन्स क्या होता है? स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल का मतलब खींचने वाला, स्ट्रेचेबल नहीं बेटा। स्ट्रेचेबल मीन्स होता है कि हम इसको कंप्रेस्ड कर सकते हैं। स्ट्रेचेबल मीन्स कंप्रेस्ड, इसको दबाया जा सकता है। ठीक है, स्ट्रेचेबल मीन्स क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? स्ट्रेचेबल मीन्स क्या हो सकता है कि ये एक फिक्स नहीं होता है। मीन्स प्रेशर पड़ने पर ये, जैसे सपोज दैट हमने यहाँ से प्रेशर दिया, ये स्ट्रेच हो जाएगा, अंदर की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो स्ट्रेचेबल होती है। क्लियर हो गया? स्ट्रेचेबल का मतलब समझ में आ गया? स्ट्रेचेबल का एग्जैक्टली वर्ड क्या है? खींचने वाली बात नहीं है, ये फ्लेक्सिबिलिटी को रिफाइन कर रहा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड यूज हो रहा है सेमी सेलेक्टिव। व्हाट्स द मीन ऑफ सेमी सेलेक्टिव? इट्स मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेमी सेलेक्टिव होती है। सपोज दैट यहाँ पर मैंने इस खूब सारे मॉलिक्यूल्स डाल दिए। सपोज दैट यहाँ पर मैंने ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखिए, मैंने कुछ लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स लिए हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं डॉट डॉट। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर रेड कलर भी डॉट है, यहाँ पर ब्लू कलर भी डॉट है, और यहाँ पर ग्रीन जितने भी हैं वो रॉड शेप में है। तो देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी सेलेक्टिव का मतलब होता है, एक देखिए 3 वर्ड होते हैं। एक वर्ड होता है परमेबल, एक वर्ड होता है परमेबल, एक वर्ड क्या होता है? परमेबल होता है, और एक वर्ड होता है सेमी परमेबल, और एक होता है सेलेक्टिव परमेबल। नॉट अ 3 वर्ड्स। तो देखिए, परमेबल के मीन्स होगा
परमेबल मतलब होता है बेटा कि ये देखिए, सपोज दैट ये इनसाइड द सेल है, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड ऑफ द सेल है, ठीक है। परमेबल मीन्स होता है कि सारे मॉलिक्यूल्स अंदर चले जाएं, दैट्स नोन एज द परमेबल। लेकिन अगर हम सेमी परमेबल की बात करें, सेमी परमेबल की बात करें तो देखिए सेमी परमेबल में क्या होगा, सेमी परमेबल में होगा आपका कि सिर्फ और सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स ही जाएं। सपोज दैट देखिए सेमी सेलेक्टिव में जितने भी डॉट वाले हैं वो अंदर चले जाएंगे, डॉट वाले अंदर चले जाएंगे। तो देखिए डॉट कौन कौन से थे, ब्लू थे, एंड कौन से थे, रेड थे। तो देखिए डॉट, सॉरी ये तो सर्किल हो गया, यहाँ पे आते हैं, ये रेस कर देते हैं, ये लेते हैं। तो देखिए जितने भी डॉट हैं, जितने भी डॉट हैं ये देखिए सेमी सेलेक्टिव हैं, दैट्स अ सेमी सेलेक्टिव। तो देखिए कौन कौन से परमेबल हो पाए, जितने भी डॉट डॉट वाले हैं, आपके रेड कलर वाले डॉट थे और ब्लू कलर डॉट थे, तो ये इंटर हो गए। क्लियर है ना, दैट्स नोन एज द सेमी सेलेक्टिव। दिस फिनोमेना सो द सेमी परमेबल, नॉट अ सेलेक्टिव, सेमी परमेबल, ठीक है। बट व्हाट इज द सेमी सेलेक्टिव परमेबल, दैट्स अ वर्ड डिफाइंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में क्या है, सेमी सेलेक्टिव वर्ड यूज हुआ था। अब इसका मतलब क्या होता है, सेमी सेलेक्टिव का मतलब होता है बेटा कि इसको शेप एंड साइज से कोई लेना देना नहीं है, इसको शेप एंड साइज से कोई लेना देना नहीं है। इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा जो सेमी सेलेक्टिव है, अगर उस प्लाज्मा मेम सेलेक्टिव है इन रॉड शेप स्ट्रक्चर को, तो यहां पर कौन इंटर करेंगे, ये डॉट वाले नहीं कर पाएंगे, यहां पर करेंगे आपके, यहां पर जो परमेबल होंगे वो आपके सिर्फ ये वाले होंगे। कौन से होंगे, सिर्फ डॉट रॉड शेप वाले होंगे, डॉट वाले यहीं पर रह जाएंगे। डॉट वाले क्या होंगे, जो हमने डॉट बनाए थे वो हमारे सब यहीं पे रह जाएंगे, ये सेलेक्टिव। तो इसका शेप एंड साइज से कोई लेने, जो सेलेक्टेड है वही मॉलिक्यूल ट्रांसफर होगा, अनदर मॉलिक्यूल ट्रांसफर नहीं होगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द परमेबल, सेमी परमेबल एंड सेलेक्टिव परमेबल। क्लियर है ना, आई थिंक ये वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर कह रहा है इट इज अबाउट टू 7 to 10 नैनोमीटर थिक and can be seen only under electron microscope. It is a form of lipid and protein. It cannot separate from the cytoplasm. देखिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ, यहाँ पे कह रहा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10 नैनोमीटर होती है। एग्जैक्टली नैनोमीटर समझ लीजिए आप, नैनोमीटर क्या होता है, देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to power -9 मीटर, ये हमारा नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 1 मीटर में 10 to power -9, -9 का मतलब आप यहाँ समझ लीजिए कि 1 में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी डिजिट्स का जब डिवाइड करेंगे तब जाकर के 1 नैनोमीटर फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो यही शो कर रहा है, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 7 to 10 नैनोमीटर थिकनेस होती है। इट कैन बी सीन, ये सिर्फ देखी जा सकती है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के, नॉट अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम ये चीज़ आपको डिफाइन कर चुके हैं पहले जब हम क्लासिफिकेशन माइक्रोस्कोप से बता रहे थे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नहीं सीन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सीन कर सकते हैं। एंड इट इज़ फॉर्म टू अ लिपिड एंड प्रोटीन, ये किसकी बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है एंड प्रोटीन की बनी होती है। और इट कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम द सेल साइटोप्लाज्म, और इसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। सो दैट इज द फर्स्ट ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल, दैट इज नोन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर कंटिन्यू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फंक्शन। क्लियर है, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।